हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है 29 तारीख यानी आज सुबह का ही व्लॉग। और बस मैं नाश्ते में बना रही थी पूड़े बेसन के, यानी बेसन के चीले बना रही थी। तो इसके लिए ना मैंने बारीक बारीक प्याज कट कर लिए थे, बारीक बारीक हरी मिर्च कट कर ली थी, बारीक बारीक मैंने धनिया कट कर लिया था और 2-3 कलियाँ लहसुन की ले ली थी और थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा अदरक का ले लिया था। इसे पीस लिया था, अदरक लहसुन की पेस्ट बना ली थी और इसे भी इसमें डाल दिया था। थोड़ा सा बेसन ले लिया था और बेसन लेने के बाद सूखे मसाले जो थे उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला था स्वाद अनुसार, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली थी और थोड़ा सा गरम मसाला डाला था, जिसे पानी डालकर घोल बना लिया था मैंने। और बस ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए घोल, ना ज़्यादा पतला होना चाहिए। तो आज मैं जल्दी उठ गई थी और मैंने सोचा था आज मैं जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटा दूँगी। तो जब हम जल्दी उठते हैं ना तो इसके हमको कई बेनिफिट मिलते हैं, जैसे हमारा काम भी जल्दी हो जाता है और हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम भी बचता है, हम उसमें दूसरे काम भी कर सकते हैं, ऐसा हो जाता है। तो बस यहाँ मैंने 2 तवे रख लिए थे और मैं फटाफट नाश्ता बना रही थी और रमन शरण सबको खिलाने का काम कर रहे थे। यहाँ मैंने 2 तवे रखे थे और मैं फटाफट बस नाश्ता बना रही थी। और ये ना बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में, आप ज़रूर बनाइएगा और बहुत से लोग इसे बनाते भी होंगे और हमारे घर में ना इसे सब बहुत पसंद करते हैं। ये ज़्यादातर हम लोग सावन में बनाते हैं, तो इसके साथ मीठे वाले भी बनाते हैं। तो मैंने ये वाले आज ऐसे नाश्ते में बना लिए थे और साथ ही ना मैं भी नाश्ता करने बैठ गई थी ताकि टाइम से नाश्ता निपट जाए। और समय से जब टाइम से अपन नाश्ता कर लेते हैं तो अपने बाकी काम भी टाइम से हो जाते हैं। और उसके पहले ना जब मैं नाश्ता बना रही थी ना तभी मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए थे और कपड़े घूम रहे थे। तो नाश्ता करने के बाद मैं तुरंत पहले कपड़े धोने चली गई थी। मैंने कहा कपड़े घूम गए हैं तो पहले मैं उसे धो लेती हूँ, सूखने डाल देती हूँ और ताकि बाहर ज़्यादा गर्मी भी ना हो। वैसे आज मौसम ना थोड़ा ठीक था, जैसे बादल बादल वाला मौसम होता है ना, सुबह तो वैसी मौसम था। अभी तो खैर कड़ाके की गर्मी धूप हो गई है, लेकिन सुबह के टाइम में थोड़ा सा मौसम चेंज था। तो बस मैं यहाँ फटाफट कपड़े निचोड़ रही हूँ। कपड़े धोने के बाद ना ज़्यादातर ऐसा होता है कि मतलब मैं आंगन भी धो ही लेती हूँ, क्योंकि सर्फ वाला पानी रहता है तो पूरा वाइट वाइट हो जाता है, इसलिए मैं आंगन भी धो लेती हूँ। और पोछे के लिए मैंने पानी भर के रख लिया था और उसके बाद क्या है, जो कपड़े मैंने धोए थे ना मैंने वो भी लगा दिए थे। आज जल्दी काम करने का रीज़न ये भी था कि मुझे ना रायपुर जाना था, कुछ रमन को भी दिखाना था डॉक्टर को और उसके बाद मुझे भी अपना आई चेकअप करवाना था। मेरे मतलब ऐसा हो रहा है कि जैसे मुझे ना दूर का और पास के दोनों में प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम तो पहले से है, चश्मा भी लगा हुआ है पर मैं लगाती नहीं हूँ, इस वजह से क्या बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ रही है। तो इस वजह से ना वहाँ पे हम गए थे अपना चेकअप करवाने के लिए रायपुर में। तो वहाँ से मैं चेकअप करवा के आई हूँ। तो अभी भी ना मुझे एकदम ब्लर नज़र आ रहा है, कुछ भी क्लियर नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि आँखों में ड्रॉप डली हुई है। तो बस मेरा वीडियो मैंने सुबह बनाकर रख ली थी, बस वॉइस ओवर का काम रहता था वो मैं अब कर रही हूँ। वहाँ से आके बस अभी मैं आई हूँ 5:30 बजे और बस मैं तुरंत लग गई हूँ इस काम में। तो क्योंकि मुझे आज आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचानी थी। तो उसके बाद जब आंगन धो लिया था मैंने, उसके बाद मैं कमरों की सफाई में लग गई थी। सबसे पहले मैंने हॉल पूरा साफ़ कर लिया था क्योंकि नाश्ता किए थे ना सब जन, तो पूरे हॉल में ना बर्तन वगैरह, जूठे बर्तन जैसे सॉस की शीशियाँ वगैरह कुछ कुछ चीज़ें पड़ी रहती हैं, तो फिर वो सब उठाया, बॉटल वगैरह जितनी थी वो धो के मैंने पानी भर दी थी। और यहाँ फिर मैं कमरों की सफाई के लिए आ गई थी। तो मैंने हमारे बेडरूम में कंबल वगैरह खुले पड़े थे तो पहले कंबलों को मैंने जोड़ लिया। और ना जो एक दिन पहले मैंने कपड़े धोए थे ना, वो कपड़े थोड़े से वो थे, संभालने के पड़े थे, तो जोड़ने वाले कपड़े मैंने जोड़ लिए थे और प्रेस करने आने वाले कपड़े क्या इन्होंने ना पहले एक दिन पहले प्रेस करवा दिए थे। तो कपड़े थे नहीं प्रेस करने के, सिर्फ एक जोड़ी कपड़े थे। तो उसके बाद मैंने वो जो तय किए थे कपड़े उसको मैंने अलमारी में लगा दिया। और ये जो ब्लैंकेट वगैरह है इसे मैं साइड में रख दूँगी। इधर की चादर जो है ना वो मैंने झाड़ ली थी। अब इधर के जो डबल बेडन है इसकी बेडशीट भी मैं पूरी झाड़ लूँगी, पूरी सफाई करके। कितना भी करते हैं ना अपन, फिर भी घर गंदा हो जाता है, बेड पे धूल आ जाती है, रोज़ साफ़ करो फिर वही हाल। एक तो आंधी तूफान आजकल ऐसे रहता है जैसे पता नहीं सदाबहार ही हो गया है।
है। मतलब आए दिन चला आता है, आए दिन आंधी तूफान। इस बार तो ऐसा हो गया है कि लग रहा है कि पता नहीं बरसात कब स्टार्ट हो जाएगी। क्यों, मतलब इस बार गर्मी में ऐसा हो रहा है ना, आंधी तूफान कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं। धूल मिट्टी अंदर आ जाती है घर के, पूरी धूल से घर भर जाता है, बहुत परेशानी होती है। तो उतनी सफाई भी करनी पड़ती है। तो बस मैंने यहाँ पे बेड वगैरह साफ़ कर लिया है। ये एक जोड़ी कपड़े बस प्रेस करने के पड़े हैं, इसे भी मैं बाद में प्रेस कर लूँगी और बस मैं बेडशीट झाड़ के बिछा लूँगी। वो रूम साफ़ करने के बाद मैं दूसरे रूम में आ गई थी। अब मैं डैडी जी का कमरा भी ना अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और सुबह इतनी हड़बड़ी थी, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोको ने मेरा ट्राइपॉड तोड़ दिया है। तो यहाँ पे रमन वीडियो शूट कर रहा था, क्योंकि ट्राइपॉड को अगर मैं जमाने की कोशिश करती ना सही तरीके से, तो ना मेरे काम होते और ना मैं हॉस्पिटल जाने के लिए टाइम बचता, लेट हो जाती, जो कि मैं नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि आज मेरा व्लॉग मैं अपलोड करूँ। तो इस वजह से मैंने रमन को कहा कि रमन आज तू वीडियो शूट कर दे, कल के लिए देखी जाएगी, कल के लिए नहीं हुआ तो मैं नया ट्राइपॉड मंगा लूँगी, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल तू वीडियो शूट कर दे। तो बस रमन ही यहाँ वीडियो शूट कर रहा है और मैं फटाफट अपनी क्लीनिंग के काम में लगी थी। बस अब ये कमरा भी मैंने सोफ़े वगैरह भी साफ़ कर लिए थे, फिर मैंने झाड़ू भी मार लिया था, और जो बर्तन धोने के पड़े थे ना, इस बीच में मैंने बर्तन भी धो लिए थे जो किचन में पड़े थे। अब मैं फटाफट पोछे के काम में लग गई। और कोको ना, जब मैं बर्तन धो रही थी ना, तो कोको मेरे से ब्रेड मांग रहा था। ये ब्रेड मैंने घर में ही बनाई थी, तो मेरे हाथ की ब्रेड क्या थोड़ी सी मीठी होती है, तो कोको को बहुत पसंद आती है। तो बस कोको किचन से लेकर वही आया था और यहाँ बैठ के खा रहा था। तो मैं कोको को यही कह रही थी कि तू बस अभी मैं झाड़ू मार के हटी और तू फिर शुरू हो गया कचरा करने के लिए, क्योंकि वो क्या थोड़ा बहुत खाता है और बाद में ना वहीं पर छोड़ देता है। उसके बाद मैं फटाफट अपने खाना बनाने के काम में लग गई। पोछा मारने के बाद मैंने सब जगह पोछा मार लिया। उसके बाद मैं खाना बना रही थी। तो खाना बनाने में ना मैं सब्जी में बना रही थी टिंडे की सब्जी कट करके बना रही थी। और इसी में मैंने ना प्याज का इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। मुझे 11 बजे तक का टाइम दिया गया था कि 11 बजे निकलना है, तो बस मैं फटाफट लग गई थी सब्जी बनाने में। तो टमाटर मिर्ची डाल दी थी और सूखे मसाले मैंने डाल के, और बस मैंने इसको थोड़ा सा पानी डाल के चढ़ा दिया था। और सूखे मसालों में आप जानते ही हैं मैं नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला डालती हूँ, वही डाल के मैंने 3 सीटी लगा ली थी इसे। और आटा गूंद के ना साथ ही लगे हाथ मैंने रोटियां भी बना दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि हॉस्पिटल में बहुत टाइम लग जाना है। और ऐसे ही करते करते ना 11 बजे तक मेरा पूरा खाना रेडी हो चुका था। यानी सुबह से जो मैं लगी थी 11 बजे तक मैं एकदम फ्री हो गई थी, और 11 बजे हम रायपुर के लिए निकल गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम सुबह जल्दी काम पे लग जाएं तो हमारे मोस्टली सारे काम निपट जाते हैं। ऐसा कोई काम नहीं रहता जो हम मतलब छूट जाए या कुछ है, और बल्कि हमें एक्स्ट्रा समय भी मिल जाता है कि जिसमें हम अपने दूसरे कोई काम करना हो तो उसमें कर सके। तो चलिए मैं यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।